हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो है इंडियन ज्योग्राफी हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 की किताब से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और देखिएगा भी। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर इजी है, बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारा पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम में कैसा है। ठीक है, ये एक बढ़िया से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है, along with these bright subject you may also see the moon on most of the days. It may however appear at different times. ठीक है, इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। ठीक है, कभी कभी हम लोग जब चांद देखते हैं हर बार अलग अलग जगहों पे दिखता है, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग शेप में दिखता है। ठीक है, तो क्यों दिखता है? जब हम फुल मून को देखते हैं, ठीक है, जब चांद पूरा होता है, ठीक है, तो एक समय पे देखा जाता है वंस इन अबाउट मंथ्स टाइम इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, एक फोर्टनाइट होता है लेटर, यू कैन से दैट न्यू मून लाइट, इसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है, फुल मून को पूर्णिमा का, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोलने की कुछ ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो फिर आता है सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज दोस्तों क्या होता है, द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार्स हो, एवरीथिंग इज ए सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, और स्टार दे और ये क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, ये गर्म होते हैं। ठीक है, इससे बहुत बड़े बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, इसलिए इसमें से लाइट एमिट करता है जो कि हमें दूर से दिखता है। ठीक है, दे आर मेड ऑफ गैस। ठीक है, सब गैस से बने होते हैं। दे आर उनका वो एक अपना हीट होता है और लाइट होता है, तभी तो वो दिखते हैं। ठीक है, जिसका वो क्या होता है, स्टार होता है। ठीक है, तो द बॉडी विच इज मेड ऑफ द गैसेस एमिट हीट एंड हैज इट्स ओन लाइट इज नोन एज स्टार। ठीक है, एंड द सन जो है वो भी एक तरह का तारा ही है। ठीक है, और ऊपर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हम लोग देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात आती है, while watching the night sky you may notice various pattern formed different group of the stars, these called constellations। ठीक है, constellations बनाते हैं, मतलब जैसे सप्तऋषि मंडल है, आपको पता ही है, 7 उसमें है। ठीक है, ऐसे दाव जैसा बनता है। ठीक है, सप्तऋषि मंडल। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स को लेके एक पर्टिकुलर शेप बन जाता है, जिसको हमारे यहाँ पे जैसे हमारे जो वो है ना राशिफल, वो राशि वैसे दिखता है, वो वैसे ही उसी से बनता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए पैटर्न। हमारे पास है अर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है, उर्सा मेजर जो होता है उसको बिग बियर कहा जाता है, उसी तरह का एक कॉन्स्टेलेशन है उर्सा मेजर, जिसको बिग बियर कहा जाता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है अर्सा मेजर इसको कहते हो। ठीक है, तो ये सप्तऋषि का, 7 ऋषियों का एक गुट कहा जाता है। ठीक है, बड़े इजीली हमें दिख जाता है ये वाला। ठीक है, ये देखिए सप्तऋषि वाला। ठीक है, 7 है ना इसमें। ठीक है, it is a group of 7 stars that form a part of the Ursa Major constellation। इसको याद रखिएगा, सप्तऋषि comes under the Ursa Major constellation। ठीक है, ask someone elder in your family। ठीक है, किसी से पूछे ना, वो बता देंगे और दिखा भी देंगे। ancient टाइम में क्या होता था, प्राचीन कालों में people used determine direction using the night with the help of the star। ठीक है, स्टार की बड़ी खतरनाक, बड़ी अच्छी इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी यूज है। सबसे पहले तो पहले टाइम पे क्या होता था, हमारे पूर्वज क्या करते थे, तारों से जो है ना वो अपना जो है डायरेक्शन देखते थे। ठीक है, कैसे देखते थे, तो नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोल स्टार। ठीक है, ध्रुव तारा। ठीक है, पोल स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसको वो नॉर्थ मानते थे, अकॉर्डिंगली तो वो दूसरे निकाल लेते थे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। उसको वो कभी पोजीशन नहीं बदलता, वो एक ही जगह पे हमेशा रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए उसको एक रेफरल पॉइंट माना जाता है।
ठीक है, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। लुक एट द, इसमें आप देखिए जो नीचे के दो है ना वो एक लाइन में ही ऐसा रहते हैं, तो यहाँ पे जो एक लाइन में है वो वाला तारा वो ध्रुव तारा है या नॉर्थ स्टार है, ठीक है, पोल स्टार, ठीक है, खंबा स्टार, वो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए लुक एट, ये आप देख सकते हैं इसको। प्लैनेट्स क्या होता है देखिए, ये एक तो स्टार हो गया जिसकी अपनी लाइट है, अपनी हीट है, वो सेलेस्टियल बॉडी है। दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिसकी ना ही उनकी अपनी हीट होती है ना ही अपनी लाइट होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, जो दूसरे स्टार के लाइट से अपने लाइट वो लेते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। The word planet becomes from the Greek word planetai. इसका मतलब क्या आता है, wonders, आश्चर्य। Earth on which we live is a planet. हम जिस पर रहते हैं पृथ्वी वो एक planet है, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया कुछ पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, सेलेस्टियल क्या है, पोल स्टार क्या है, नॉर्थ बियर क्या है, अर्सा मेजर क्या है, सप्तऋषि क्या है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार एक्सेट्रा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मून जो हमें दिखता है दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, वो एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है, उपग्रह है, जिसको सैटेलाइट कहा जाता है, वो भारत का उपग्रह है, ठीक है। और आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक है, इट इज कंपेनियन टू आवर अर्थ। देखिए सूरज है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा घूमती है, ठीक है, उसका ग्रह उपग्रह घूमता रहता है, ठीक है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम आर मून टू, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जहां हम लोग रहते हैं या जहां प्लैनेट है अपना, वैसे और 7 प्लैनेट, पहले 9 हुआ करता था, प्लूटो बाहर निकल गया तो अभी 9 प्लैनेट गिने जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सोलर सिस्टम की। देखिए ये वाले जो डब्बे होते हैं ना दोस्तों, ये जो बगल में जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं, इसको जरूर से पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में इसमें से क्वेश्चन जरूर उठता है, हम लोग इसको कभी कभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड ऑफ देम, दीज आर बेल्ट स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस मतलब क्या होता है, मरे हुए कण, ठीक है, डेब्रिस। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो दोस्तों देखिए हमें पता है शनि ग्रह मतलब सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा अ पार्ट ऑफ द सैटर्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव देयर ओन रिंग, दैट इज जुपिटर एंड यूरेनस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इसके बारे में जानने के लिए हमें सोलर सिस्टम को समझना पड़ेगा। सोलर सिस्टम क्या है, एक सन है, 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट्स हैं और दूसरे कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे एस्टेरॉयड है, मेटेरॉयड है, इसके क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। मेटेरॉयड है, ठीक है, क्या है वो लोग ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो ये है दोस्तों हमारा सन, और फिर आता है मरकरी, फिर यहाँ पर है आपका वेनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून, इसके बाद एक प्लूटो था जो कि आउट ऑफ द रेंज चला गया, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है, इसके नंबरिंग भी पूछ लेगा, कौन कहाँ पे है, कौन कितने दूरी पे, तो नहीं पूछता है, कौन नंबर ऑफ द प्लैनेट्स पूछ लेता है, किस पोजीशन पे है, विच इज द सेकंड, विच इज थर्ड, या फिर ये एस्टेरॉयड जो है ये एक मतलब स्मॉल पार्टिकल का एक बैंड है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसका एक अपना रिंग है, सैटर्न का अपना रिंग है और यूरेनस का भी अपना रिंग है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब लोग हम सन की। सन क्या है, सन इज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम विद द ह्यूज मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। तो सन जो है उसमें एक पुलिंग फोर्स, खिंचाव, ठीक है, तो एक शक्ति है जो कि सारे प्लैनेट्स को बाइंड करके रखता है, वो गिरते नहीं है एक जगह पे, ठीक है। सोलर सिस्टम, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट, या एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट, ठीक है, हमारे हम जगह अगर सोर्स इतना बड़ा सोर्स हीट और लाइट का है तो हमें वो गर्मी क्यों नहीं मिलता, हम बहुत दूर हैं इसलिए हमें नहीं मिलता, मरकरी में तो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की।
प्लैनेट्स जो है वो 8 है हमारे, ठीक है। वो उसको रखने की याद रखने का है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये एक क्या बोलते हैं नेमोनिक है, इसको याद रखिएगा। मार्स है, वेनस सॉरी मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये उसका निमोनिक है, इसको याद रखिएगा। तो एक जो है सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक ही रास्ते पे घूमते रहते हैं, वो अपने डेविएट नहीं होते। इस रास्ते को परिक्रमा करने के रास्ते को पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट, ठीक है। अब बात अगर हम करें यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की, सोल, ठीक है, सोल इज रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है, सोलर वहीं से आया है, ठीक है। सन जिसके भगवान सूर्य हैं, ठीक है, वो भगवान है, वहीं से आया है ये वर्ड सोलर सिस्टम, मतलब भगवान सूर्य के ये सिस्टम है, ठीक है। याद रखिएगा कभी अगर पूछ लिया तो, ठीक है। वर्ड ओरिजिन जो है, ठीक है, जियोलॉजी इसका देखा गया है, ये लैंग्वेज कहाँ से आया है, इसको एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। तो हम अगर अर्थ की बात अभी करें, पृथ्वी की जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, बहुत बड़ा साइज है। वो पूछा जाता है कई बार विच शेप द अर्थ इज, दैट इज गिनोइड शेप, गियोइड शेप, ठीक है। गियोइड मींस अर्थ लाइक शेप, ठीक है, ऐसे चिपटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा, उसको गियोइड शेप का, ये शेप के बारे में पूछता है, गियोइड शेप, ठीक है। तो कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट द लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अभी तो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और काफी आगे बढ़ गए हैं, लोग कहते हैं मार्स में भी रह सकते हैं, मून में भी रह सकते हैं, रिसर्च चल रहा है, बट प्रोबेबली अर्थ में ही है जहां पे लाइफ पॉसिबल था या है। द अर्थ इज निदर टू हॉट, और बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज्यादा सब कुछ है, पानी है, ये है, क्योंकि इसमें 2/3 सरफेस पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या आपको पता है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एक चीज है। इंटरेस्टिंग पार्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद पे गए थे 21 जुलाई 1969 पर। ये सैटेलाइट इज सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, ये तो पता ही है आपको। ये भारत कह रहा हूँ, पृथ्वी का कौन है, चंद्रमा। ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो कि प्राकृतिक होता है वो भी रिवॉल्व करता है प्लैनेट की चारों तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं मून की। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसकी मून, ये मून है, स्पेस ऐसे दिखता है। इस डायमीटर इज ओनली 1 ऑफ दैट अर्थ, ठीक है, 1/4 द अर्थ, ठीक है, 1/4, ठीक है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, हमसे इतनी दूरी पर है वो, ठीक है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, ये पूछ लेता है कभी कभी, 27 दिनों में मून हमारे अर्थ को एक राउंड लगाता है। इट मेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट दिस वन स्पिन, अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए भी, अपने एक्सियल में घूमने के लिए भी वो उतना ही दिन लेता है। मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर द लाइफ, इट हैज माउंटेन्स, प्लेन, डिप्रेशन एक्सेट्रा, ऐसा कहा जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें जरूर पूछता है, व्हाट इज एस्टेरॉयड, इसके बारे में दे देगा, बोलेगा इनमें से चुनिए कौन सही है, ABCD। तो ये एस्टेरॉयड अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट, कुछ और टाइनी पार्टिकल्स बच जाते हैं, ठीक है, जो कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। एस्टेरॉयड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स बीच में, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में हमें एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, याद रखिएगा, ये एस्टेरॉइड है, ठीक है। जो कहाँ से ये कभी एक्सप्लोर होता है सोलर सिस्टम में या फिर अंतरिक्ष में, वहां से ये बन जाते हैं, ठीक है, और वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम मेटेरॉइड्स की। मेटेरॉइड्स क्या होता है, छोटे छोटे species of the rocks which moves around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कई बार ये पृथ्वी के पास आ जाता है और पृथ्वी पर गिर भी जाता है. During the process, due to the friction with the air, they get heated up and burn. ठीक है, फ्रिक्शन के कारण अपने आप के बीच में वो घिस के आग भी लग जाता है कई बार. इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट कभी कभी हमें देखने को मिलता है ना, वो मेटेरॉइड, आकाश को देखते हैं कभी कभी हमें फ्लैश लाइट दिखता है, तो वो मेटेरॉइड्स के घिस के जल रंग का
लाइट है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन वो एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. इट कॉजेज द फ्लैश लाइट. समटाइम ए meteor without being completely burned fall on the earth and creates a hollow. कई बार वो गिर जाता है, धूमकेतु की कहता है, धूमकेतु आ रहा है, गिर के वो कभी होली बना देता है. ठीक है. डू यू सी द वाइट इज, ये देखते हैं आप, ये क्या है, ये वाला जो सफेद ये इसको कहता है आकाश गंगा. ठीक है. एक गैलेक्सी होता है जो अपना एक गैलेक्सी होता है. ठीक है. और क्लियर दिखता नहीं है इतना, वो एकदम वाइटिश बहुत सारे तारे होते हैं उसमें. एक क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स विच बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी. हमारा जो है मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारे पृथ्वी इसके अंदर ही आता है. ठीक है. It was named as Akash Ganga. A galaxy is a huge system, billion of stars and clouds, dust and gases. There are million of such galaxies. ऐसे बहुत सारे मिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में. इमेजिन करना बहुत मुश्किल है भाई. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खत्म होता है ये पहला चैप्टर. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे स्टार क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, स्टार क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होता है, वो कैसे घूमता है, पृथ्वी ही क्यों लाइफ के लिए इसमें लाइफ पॉसिबल है, उसका शेप क्या है, गियोइड शेप याद रखिएगा. एस्टेरॉइड क्या है, मेटेरॉइड्स क्या है, वट एस्टेरॉइड किस बीच में होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में हमें मिलता है. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन, मेटेरॉइड क्या है. ठीक है. या फिर अंत में आता है विच गैलेक्सी में हम लोग होते हैं, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है. तो ये कुछ चीजें सिंपल चीजें ये इसको याद रखिएगा. ये क्वेश्चन एक बार से जरूर करिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे खत्म होता है हमारा पहला चैप्टर. मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ. पढ़ते रहिए. जय हिंद.